Good morning, everyone. May God bless you. शुभ प्रभात सभी को, प्रभु आप सबको आशीष करे। And Pastor Simon said I had 45 minutes to share. Is that correct? पास्टर साइमन ने मुझे 45 मिनट दिए हैं बोलने के लिए। No, I'm not going to take that long. I have another meeting to go to also. मैं इतना ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास दूसरी भी सभा है। But I wanted to share a little something different in that many of us on this Zoom call have never had an opportunity to go to Bible college or seminary. मैं आपको बताना चाहता हूं, और हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक बाइबल कॉलेज या किसी भी ऐसे कॉलेज में, थियोलॉजी कॉलेज में नहीं जा पाए हैं। So I wanted to give you some pointers, if you will, on to consider the rules and a way of presenting yourself as a pastor. और मैं आप लोग को कुछ बुंदी बताना चाहता हूं कि आप जो है अपने आप को किस प्रकार अगुवापन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। One of the heroes of the faith was John Wesley. और जो विश्वास के जो एक व्यक्ति थे उनका नाम था जॉन वेस्ली। John Wesley had his pastors come to him every year and he asked them a few questions. और जॉन वेस्ली के पास कई पास्टर्स उनके अगुवे आते थे और उनसे कुछ ना कुछ उनसे प्रश्न पूछते थे। He would ask them, are you praying more? Are you seeking God more? Are you leading more people to Jesus? और वो इस प्रकार का प्रश्न होते थे, क्या आप परमेश्वर की ओर क्या आप परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, क्या आप प्रार्थना करते रहते हैं, या और क्या आप लोगों को प्रभु में लेके आ रहे हैं। And he had three simple rules that he shared with all of his pastors, lay people, and helpers. और जॉन वेस्ली ने एक तीन ऐसे मुख्य बिंदुओं को अपने लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में और अपने सहकर्मियों के बीच में बताया। And those rules were do no harm, do good, and stay in love with Jesus. और ये तीन मुख्य ऐसी बातें हैं, किसी को साथ कोई भी ऐसा घात ना करें, किसी के साथ कोई ऐसा उसका पाप ना करें, और हर समय प्रभु में बने रहने चाहिए। And then he would give him, he had 12 rules that he gave to all of his pastors, and I'm doing a variation on a theme on that. और उन्होंने 12 ऐसी बातों को अपने अपने लोगों को, अपने सहकर्मियों को बताया है। So if you want to write them down, you can, but these are some of John Wesley's, some of Mark Tyler's, and other friends and pastors who've said this is good to have something to give you a guideline. और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है ये जो 12 पॉइंट्स हैं जो जॉन वेस्ली के द्वारा, जो मार्क टेलर के द्वारा दिए जा रहे हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक लिखना शुरू करें। The first one is to be diligent. और पहला है कि तो पहला जो बिंदु है वो हर समय दूसरों के साथ अच्छा रहने का। And in that it means to work, share the gospel, love your family and friends, and don't waste time. और यह है कि आप प्रार्थना करिए और अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने परिजनों से प्रेम करिए और समय बिताइए और अपने समय को व्यर्थ ना करें। Proverbs 21:5 says, the thoughts of the diligent tend only to righteousness, but of everyone that is hasty, only to want. Pastor, can you pardon me the verse? The thoughts of the diligent tend only to righteousness. In Proverbs 21:5. नीति वचन उसका 25वां अध्याय जब हम खोलते तो वहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमारे को लेके आता है। 25वां अध्याय उसका 5वां हमें इस बात को बताता है। And in Hebrews chapter 6,
verses 10 through 12, um, I'm going to just read a portion of that. That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the kingdom. और इब्रानियों की किताब उसका 6वां अध्याय में इस प्रकार 10 से 11 में कहता, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं किए तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए और तुमसे नाम से लेकर रीति दिखाए और पवित्र लोग की सेवा भी करो, और तुम पर भी चाहते हैं कि तुम एक दूसरे के साथ अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही प्रसन्न करते रहो. Another scripture that's really good with being diligent. और अगला जो दूसरा आयत जो है जो हमें इस बात को बताता है is 1 Timothy chapter 4 verses 13 through 15. और पहला तिमुथी उसका 4वां अध्याय वर्सेस पास्टर 1 Timothy 4 13 through 15. तो पहला तिमुथी उसका 4वां अध्याय और 13 से 14 इस प्रकार कहता है, जब तक मैं ना हूं तब तक पढ़ने उपदेश देने और सिखाने में लोनीन रहो, उस वरदान की प्रीति जो मुझमें है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते हुए समझ रहो कि तुझे मिला है. Jesus says to, until he comes, devote yourself to the public reading of scripture, to preaching and to teaching. और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है कि जब तक मेरा आना ना हो तब तक तुम लोगों के बीच में जो है सुसमाचार का प्रचार करो, वचन का अध्ययन करो और उनको सिखाइए. And in verse 15 it says, be diligent in these matters, give yourself wholly to them. और लिखता है कि इन बातों में सोचते रहो और इनसे अपने ध्यान लगाए रहो ताकि तेरी उन्नति सब प्रकार से प्रकट हो. The next one, and John Wesley and some of the heroes of the faith were a little bit I don't know, stuffy. Is that okay to use to say some of these guys? They weren't real jovial. They weren't real smiley. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विश्वास के लोग हैं जैसे जॉन वेस्ली और अन्य लोग, वह लोग इस बात में धुन में लगे रहते थे. John Wesley, the next one he said was, be serious. और उसने कहा कि हर समय आप सचेत रहे या ध्यानपूर्वक रहे. And I want to impart to you that that's not to mean that you can't be happy, you can't have fun, and enjoy life. और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में बहुत से प्रकार के आनंद को या हर एक प्रकार की खुशहाली को देख सकते हैं या मान सकते हैं. But as a pastor and a leader, you are set apart. और जैसे कि एक आप पासवान हैं, एक आप अगुवे हैं, आप अलग किए गए हैं. So in Ephesians chapter 5 verse 4 it says, there should nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking. और इफिसियों की किताब उसके 5वें अध्याय में और 4थे आयत में इस प्रकार हम देख पाते हैं कि वहां लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग जो हैं और इन निर्जलित ना मूर्खता की बातचीत को ना ठट्ठे की, क्योंकि ये सब बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए. Because these are out of place. और ये हमारे जीवन से अलग है. But rather we should be giving thanks and thanksgiving to our God. और ये बातें हमारे को बताई गई है इफिसियों की किताब 5:4 में, और इसमें हमें हर समय धन्यवाद ही करना जरूरी है. And be an example of Christ to all people at all times. और हर समय मसीहत का आपके जीवन से लोगों के बीच में झलकनी चाहिए. The next one that John Wesley gives is to be wise and cautious around, well, he uses you men around women, but I change that to
all of us need to be cautious around the opposite sex. और हाँ, यहाँ जॉन वेस्ली ने जिस प्रकार कहा कि हमें बड़ा ही हमें एक दूसरे के प्रति जो है सावधान रहने की और उनके लिए अपने जीवन में हर समय इस बात को रखना है कि हम सचेत रहें। और मेरा कहना यह है कि हमें अपने दूसरे भाई बंधु से या ऑपोजिट सेक्स से जो है सावधान रहने की जरूरत है। So Samson was arguably the strongest man in the Bible. सैमसन के बारे में हम लोग सब जानते हैं, जो कि एक बहुत ही बलवंत व्यक्ति था। And King Solomon was arguably the wisest man of all time. और सुलेमान राजा तो था, वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था उस समय में। And King David was a man with the heart of God. He was closest to God. और जो दाऊद था, उसके लिए परमेश्वर कहता है कि वो मेरे दिल के करीब रहने वाला व्यक्ति है। And yet all three of them failed because they allowed themselves to get in a position where they were with a woman alone. और वो अपने इन चीजों से जो है असफल हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन जो है वो इन स्त्रियों में बिताना शुरू कर दिया था। It's very interesting. Our former Vice President Mike Pence, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, he was very insistent that he would never sit down with a woman alone at a restaurant anywhere. He would not do it because it set off a wrong signal and anything could happen, because we sometimes fail, men and women. और उनका ये कहना था कि मैं किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी होटल में या किसी भी जगह जहां स्त्री अकेली है, मैं उनके साथ नहीं बैठना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे लिए एक गलत दिशा को या गलत राह को दिखाता है। In 1 Peter chapter 5 verse 8, पहला पत्रस चैप्टर 5 और उसका 8 और 1, it says to be sober-minded and be watchful, because your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking whom he may devour. और यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि तुम्हें किस तरह वो फाड़ डाले। So I encourage you, be cautious, be wise. Allow God to rule your and reign in your life, and don't put yourself in a position where you could falter. और मैं आपको लोग को इस बात को सावधान करना चाहता हूं कि आप सचेत रहें, ध्यानपूर्वक रहें या और बुद्धिमान रहें, कि आप इन चीजों में अपने जीवन को ना डालें जिससे आप पाप में पड़ जाएं। The next two of his rules, one is believe evil of no one unless you see it happen. और चौथा हम देख रहे हैं कि हमें विश्वास तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हम देख ना लें। This talks about gossip. और ये एक सुसमाचार के बारे में बताता है। We gossip, we hear gossip, and then we judge. हम कई प्रकार की बातों में गोष्ठियों में लगे रहते हैं और हम गोष्ठियों में लगे रहते हैं। Proverbs 20 verse 19 says a वचन उसका 20 says a gossip betrays a confidence, so avoid anyone who talks too much. और यहाँ 20 का 19 इस प्रकार कहता है, जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल ना कर। And Proverbs 16:28 says a perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
और नीति वचन 16 का 28 इस प्रकार हमें कहता है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट कर देता है। And on the other side, his next rule is for us not to gossip. और उनका अगला जो नियम है कि हमारे लिए है, ठट्टा करने वालों के लिए नहीं है। It's very easy to get caught up in this when you're sharing with friends or others. You have to be very careful. You have to be cautious. और आप लोग को सचेत करने का बहुत जरूरी है, जब आप ऐसी बातों में पड़ जाते हैं, गोष्ठिगी में ठट्टा करने वालों के बीच में पड़ जाते हैं, तो हमें सचेत रहना है और सावधान रहना है। इस बात को हमें बताता है। James 1:26 says, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongue deceive themselves. याकूब की पत्री उसका 1:26 हमें इस बात को बताता है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। Next rule that he gives us is to be forthright and honest with those in our care. और हमें दूसरा जो नियम वो बताते हैं, वो इस प्रकार बताते हैं कि हमें एक दूसरे से ईमानदार और उनके साथ रहना जरूरी है। If I asked each of us how many of us like to be uh, in someone's face, asking them questions about what they did, being that alpha male, that alpha female, and being someone who, kind of makes someone feel bad, we'd all say, not me, I don't want to do that. I don't want to get in someone's face. और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कभी कभार जब ऐसा है कि आप कभी किसी भी ऑपोजिट क्या हम कह सकते हैं कि किसी स्त्री के साथ या किसी मनुष्य के साथ आप अपना जीवन बिताना चाहते हैं, ऐसे ही जीवन बिताना चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दूसरों के लिए या दूसरे के चेहरे को देख के या उसके विश्वास को देख के क्या आप क्या समझते हैं? But those of you who have people under your care, that you are their spiritual leader, it's incumbent upon you to let them know when they've made a failure, when they've done something wrong, when they've sinned. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो आपके अधीनता में कार्य करते हैं, आपके सहकर्मी, उनसे अगर वो किसी पाप में पड़ जाते हैं या किसी ऐसी गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या करते हैं या उनको कैसे बताते हैं? Nobody likes confrontation. और कोई भी नहीं चाहता कि हम इसमें सम्मिलित रहें। However, it is our responsibility to let people know when something's gone wrong or they're doing something wrong, to give them that opportunity to move forward in Christ. और हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि यदि कोई ऐसी भावनाओं में पड़ जाता है, ऐसे पापों में पड़ जाता है, हमें उन्हें सिखाने की जरूरत है कि वो परमेश्वर में अपने जीवन को ढूंढे और परमेश्वर में अपने जीवन को रखे। I think in the Old Testament of Samuel going to Saul and saying, "What have you done?" और पुराने नियम में हम देखते हैं कि शमूएल जो है, जो भविष्यवक्ता है, वो राजा शाऊल के पास जाता है, उससे कहता है कि तूने क्या कर दिया। And Eli going to his two sons and saying, "Why have you done what you've done to Israel?" और एलिय्याह जो है अपने दोनों बच्चों के पास जाता है, दोनों बेटों के पास जाता है, उनसे पूछता है कि तुमने ऐसा इजरायलियों के साथ या ऐसा पाप क्यों कर बैठे? Friends, as a spiritual leader, we must confront sin. और जैसे कि हम आत्मिक अगुवे हैं, हमें इस बात को बताना है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। When Matthew 18:15 says, when your brother sins, go and show him his fault. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 का 25 कहता है कि यदि तेरा भाई दोषी पाया जाता है तो उसको समझा दे।
One of the next rules is pretty simple, but we have a problem with it as human beings. और हम अगला जो बिंदु है वो बहुत ही हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, पर जिसको हम लोग समझना नहीं चाहते हैं। I see Pastor Pete Baker on this call, and I know he works with people that are down and out. और मैं पास्टर पीट बाकर हैं, और वो जो है वो ऐसे लोगों के बीच में काम करते हैं जिनका जीवन जो है वो बिल्कुल ही कमजोर है या पाप में पड़ा हुआ है। He does not show favoritism. और वो जो है महत्वपूर्णता नहीं दिखाते हैं। It's so easy when someone walks in, scripture says in the book of James, when someone walks in wearing nice clothes and a gold chain and so on and so forth, to give them the best seat and so on and so forth. But remember, each of us is created in the image of God, and we are all saved by grace. और हम याकूब की किताब में देखते हैं कि बहुत सारे जो है वो सोना चांदी या अच्छे वस्त्र पहन के हो जाते हैं, पर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर में बनाए गए हैं, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, और हम परमेश्वर की तरह होना चाहिए। I'm only going to do one more by time. और मैं आपके सामने समय के अनुसार कहना चाहता हूँ। I thought this would be a good place to end it. और मैं सोचता हूँ कि ये समय है कि मैं यहीं पे समाप्त कर सकूं। And I'm married to somebody from Mexico, and I've been to India, and I've been around the world. So I know that not everybody starts on time, especially Fijian Indians. और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो हम मैक्सिको या मैं विश्व के इधर उधर देखा है, और जैसे कि हम देखते हैं कि कोई समय पे जो अपने जीवन को नहीं शुरू करता है, अपना समय से काम नहीं करता। और फिजी या ऐसे फिजी लोग हैं, कई जगह ऐसे फिजी लोग हैं जो ऐसे का समय पे नहीं करते। Not to mention any names, Simon. मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। So the last one I'm going to bring out is be punctual. और आखिरी जो है समय का अभाव होना जरूरी है। Start on time. हर चीज समय से शुरू करें Finish on time. और उसको समय पे खत्म करने की कोशिश करें। Like I said, time is so important. Be punctual. Ecclesiastes 3 says that there's a time for everything. और जैसे कि सपोदेशक की किताब में हम 3 अध्याय में पढ़ते हैं, समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। So be punctual because it shows respect to others. और जब आप समय पे हर चीज करते हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि आप दूसरे व्यक्ति का आदर कर रहे हैं। So the very important thing that John Wesley did was give his helpers, his pastors, his leaders rules to live by, and it just makes it simpler. And here's, I'm going to end with this: you have nothing to do but save souls. Nothing to do but save souls. जॉन वेस्ली ने अपने लोगों को इस प्रकार इन नियमों, इन कानूनों को दिया है, वो इसलिए दिया है कि हम जो है आत्माओं को बचा सकें। There in Matthew 28, we all know this scripture. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. और जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें पाप में हम देखते हैं कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। So in conclusion, like I said, I recommend Mark 1:35 to all of us. Mark 1:35 is so important. Different rules that we live by. और मरकुस की किताब उसका 1:35 हमें बताता है कि हमें किस प्रकार अपने जीवन को जीना है। And I think the most important rule is to seek God daily. और सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है कि हमें निरंतर रोज परमेश्वर की खोज में लगे रहना है।
And Jesus is our example how to do that. यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है और उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह करना है। In Mark 1:35, it says, as was his custom, early in the morning he arose. और जैसे कि मरकुस की किताब उसका 1 में इस प्रकार कहता है कि जैसे उसका कार्य करने का तरीका था, वह भोर को उठ के प्रार्थना करने निकल जाता था। And he went to a solitary place and he prayed. और वो एकांत में चला जाता था और वो प्रार्थना करते थे। Seek God in all that you do. And this is just examples of things to do, how to do it with scripture to back it. But I encourage each of you, get up early in the morning, seek God, whatever time it is that you get up, and walk with him, seek him, and he'll be found, and you will become that pastor, that leader that leads others into the kingdom. और मैं इस बात से आपको बताना चाहता हूँ और आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि भोर के उठ के परमेश्वर की खोज में लगे रहो, उसके साथ चलते रहो। और अब जब आप अगुवे हैं तो आप इस बात को अपने जीवन में रखें कि आप किस प्रकार अपने जीवन को चलाते हैं, उसी प्रकार आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। One of my favorite presidents was Teddy Roosevelt. और मेरे को एक महत्वपूर्ण मेरे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, Teddy Roosevelt wrote a great, I guess, a soliloquy, a poem. और टेडी रोजवेल्ट ने एक बहुत ही अच्छी कहावत को लिखा है। And it's called Man in the Arena. और लिखा है कि आदमी जो है वो एक संघर्ष में है, एक क्षेत्र में है। And I encourage you all to read it. और मैं आप सबसे कहता हूं कि इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़िए। Because it speaks of the man in the arena. Other people don't know what you are going through as a pastor, as a leader in countries where it's so difficult, even here in America. और जो आदमी क्षेत्रफल में रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आप पासबान हैं, आप अगुवे हैं, तो कोई आपको जानता नहीं है, कोई आपको देखता नहीं है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे कहीं पे भी हो। But President Roosevelt said, you know the difficulties you go through. And so therefore I encourage you, seek God and he'll be found. Share, know, understand these rules, love God, and you will become that leader that's going to lead others into the kingdom of God. और उन्होंने इस प्रकार कहा है कि आप हर समय उठ के, वो जल्दी उठ के प्रभु की खोज में लगे रहिए, उसके साथ चलते रहिए, प्रभु आपके साथ चलेगा और आप एक अच्छा अगुवा होने के कारण आप एक अच्छे अगुवापन को कर पाएंगे और आप दूसरों के लिए अच्छा आदर्श बन पाएंगे। God bless you all, and